आगे बढ़ेंगे। 13 साल की नंदिनी ने जिसे अपना माना, उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या कर दी। राजधानी रांची के रातों में नंदिनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में शव को ठिकाना लगाने में मदद करने वाले डॉक्टर की तलाश है। मुंहबोले भाई राहुल ने नंदिनी की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसे शक था कि उसके पिता नंदिनी को अपनी संपत्ति में हिस्सा दे सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ मासूम नंदिनी की हत्या नहीं, बल्कि एक भरोसे और रिश्ते का भी कत्ल है। देखिए रिपोर्ट। रांची में 13 साल की बच्ची की निर्मम हत्या। मुंह बोले भाई ने ही गला दबाकर कर दी हत्या। पिता के साथ मिलकर कर दी गयाची में अंत्येष्टि। राजधानी रांची में 13 साल की नंदिनी की हत्या कर दी गई। रातू के झखराटांड में 13 मार्च को उसके मुंह बोले भाई राहुल उर्फ अक्षय ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर शव को एम्बुलेंस से गयाजी ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में जब ग्रामीणों और पड़ोसियों को शक हुआ तो मामले का खुलासा हुआ। ये जो सुबोध पाठक हैं और उसके जो बेटे हैं राहुल पाठक, इन्होंने कन्फेस किया कि राहुल पाठक काफी नाराज रहते थे बच्ची के कारण और घर में एक कलेश का माहौल था। उनका खाना अलग बनता था। बच्ची से वो नाखुश रहते थे क्योंकि बच्ची का इंस्टाग्राम पे जो है वो किसी उनके राहुल पाठक के साला से बातचीत होता था और राहुल पाठक को ये डर था कि उसकी एक बहन पहले किसी और के साथ भाग के शादी की है, तो ये भी भाग जाएगी तो एक बहुत बेइज्जती हो जाएगी पूरे समाज में। तो इसके कारण काफी लड़ाई होती थी राहुल पाठक और उस बच्चे में। तो उस दिन भी दोनों में झड़प हुई और राहुल पाठक ने उसके साथ मारपीट करके उसका गला दबा दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वही दिन नहीं आई, लास्ट उसी दिन दोपहर के टाइम पे नहीं उस दिन नहीं, लास्ट उस दिन भी वीडियो भेजी थी। वही लास्ट दिन था। उसको दोपहर में भी बहुत मारा गया था। उसका राहुल वही अक्षय वही बहुत मारता था। इतना गंदी तरह से मारता था ना सर। उसका मेन पार्ट में मिर्ची डाल डाल के इतना गंदा तरह से उसको मारता था। जहाँ तहाँ पटक के नीचे जमीन में पटक के अपना कहनी से पैर से लात से मारता था। बहुत गंदी तरह से उसको मारता था। खुद बताती थी हम लोग को रो के। हम लोग को गाड़ी है वहाँ पर ऑटो में बैठ के दिन इतना रो के बता रही थी ना, हम लोग को बहुत गंदा लग रहा था। नंदिनी बिहार के औरंगाबाद अंगबा गांव के रहने वाले दिनेश महवार की बेटी थी। दिनेश महवार दिव्यांग है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसे में 8 साल पहले सुबोध पाठक नंदिनी को अपने साथ ले आए थे। पिछले 8 सालों से नंदिनी सुबोध पाठक के घर में ही रहती थी और उन्हें फूफा कहती थी। लेकिन राहुल पाठक के साले से नंदिनी सोशल मीडिया पर बात करती थी। राहुल पाठक इससे नाराज था। राहुल अक्सर नंदिनी की बेरहमी से पिटाई करता था। लेकिन 13 मार्च को मारपीट के दौरान गला दबाकर नंदिनी की हत्या कर दी। जब इसकी जानकारी सुबोध पाठक को हुई तो उन्होंने अपने परिचित एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बच्चे की मौत की पुष्टि की, साथ ही शव को ठिकाने लगाने की सलाह दी। डॉक्टर ने ही शव को गयाजी ले जाने के लिए अपने अस्पताल से एम्बुलेंस भी दिया। फिर एम्बुलेंस से नंदिनी के शव को गया ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने आरोपी राहुल और उनके पिता सुबोध पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एम्बुलेंस ड्राइवर का भी बयान दर्ज किया है। यही नहीं, कई सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किए गए हैं। तो ये लोग गया में विष्णुपद टेम्पल के पास वहाँ पे बॉडी को ले गए, वहाँ पे इसका दाह संस्कार किया और सभी क्रियाएं करके पिंडदान और ब्रह्मभोज सब कुछ करके फिर वहाँ से गया से यहाँ आए। फिर इसका श्राद्ध कर्म किया। यहाँ बनारस से पंडित बुला के भी यहाँ पे शांति की पूजा करवाई और उसके बाद किसी को पता न चले तो ये अपने काम में लग गए। वहाँ पे 3 दिन बंद रहा था। जैसे 13 को ये लोग गायब हुआ, 14-15 बंद था, 16 को खुला घर शाम में खुला। उसके बाद सुने कि ये लोग पूजा करवाया, शायद 2 बाबा या 4 बाबा है, नहीं जाने। हम 2 बाबा देखे थे। पूजा करवाया, पूरा घर को शुद्धिकरण करवाया, मृत्युंजय जाप करवाया। उसके बाद सुनने में है कि रेजा सबको बुला के भी पूरा घर साफ करवाया। फर्स्ट दिन जो रेजा सब आई, दूसरा दिन वो लोग नहीं आई। हत्या के बाद आरोपी परिवार 3 दिनों तक घर से गायब रहा। 16 मार्च को वापस लौटने पर बच्चे के गायब होने की कहानी गढ़ी। यही नहीं, बच्चे की आत्मा की शांति के लिए बंद कमरे में पूजा पाठ भी कराया। लेकिन पड़ोसियों के शक होने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ।
फिलहाल आरोपी डॉक्टर पुलिस की गिरफ्तार से बाहर है, लेकिन इस घटना में न सिर्फ नंदिनी की हत्या की गई, बल्कि भरोसे और रिश्ते का भी कत्ल हुआ। साथ ही मानवता भी तार तार हो गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, देखिए, रांची के रातू थाना क्षेत्र में रिश्तों का कत्ल हुआ, अपनेपन का कत्ल हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल पूरी राजधानी में है कि एक बच्ची या कोई भी शख्स किस पर आखिरकार भरोसा करे। जिसे पिता के दाखिल समझा, जिसे बड़े भाई के दाखिल समझा, उसने उसकी जान ले ली। और जिस तरह से उसकी सहेली बताती है, उस बच्ची की सहेली, कि रोज उसके साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की जाती थी, ये कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर है। ये पूरी घटना क्या है, कितने दिनों से इसको लेकर जो है वो बातें सामने आ रही थी, ये तमाम जानकारियां आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, ये रांची के रातू थाना क्षेत्र के झगड़ाताड़ गांव की घटना है, जहां पर एक 13 वर्षीय मासूम की हत्या जो है उनके ही अपने मुंह बोले भाई और पिता समान जो व्यक्ति था उसके द्वारा जो है वह की गई है। हालांकि इस पूरी कहानी में जो है कई एपिसोड है, जिसे लेकर के जब गांव के लोगों ने खुलासे करने शुरू किए, तब जाकर के पुलिस जो है हरकत में आई और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई। और अब जो है सुबोध जो है वो और राहुल दोनों की गिरफ्तारी हो गए। पिता पुत्र दोनों ही गिरफ्तार हुए, जेल चले गए। हालांकि इस घटना का मुख्य जो सलाहकार के रूप में सामने आया था, जिसने नंदिनी के शव को ठिकाने लगाने के लिए आइडिया या गाड़ी मुहैया कराई, जिस डॉक्टर ने, उसे भी आरोपी बनाया गया है। और इस पूरे मामले पर जांच तेज करते हुए डॉक्टर की तलाश तेज कर दी गई है। जिस ड्राइवर के जरिए जो है एम्बुलेंस गया भेजा गया था, उस ड्राइवर का भी बयान लिया गया है और उसे सरकारी गवाह के रूप में जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी दर्ज कराए जाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरह से निर्मम हत्या एक मासूम की गई है, उसमें किसी भी आरोपी को लाभ ना मिले और सख्त से सख्त सजा मिल सके, इस पर पुलिस की कार्रवाई जो है वो की गई है। पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी परिवार के लोगों ने दिया कि 13 मार्च को नंदिनी के साथ मारपीट होता है और उसके बाद गला दबा करके उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर देर रात होते होते शव को रांची से एम्बुलेंस के माध्यम से ले जा करके गया में जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले भी नंदिनी के साथ जो है राहुल, जो कि उसका मुंह बोला भाई है, उसके द्वारा जो है वो लगातार मारपीट की जाती थी, बर्बरतापूर्ण मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। 13 साल की मासूम बच्ची, जो कि मोहल्ले और गाँव में बेहद चर्चा का विषय रहता था, उनके चंचल स्वभाव की वजह से, उसके बच्ची की जो बिहेव के वजह से, व्यवहार की वजह से, ना सिर्फ आसपास के बच्चे उनके पास खेलने के लिए पहुंचते थे, बल्कि महिलाएं और जो बड़ी लड़कियां हैं वो भी उस बच्चे के साथ जो है बात करना पसंद करती थी और खूब घुल मिल करके लोग रहते थे। लेकिन इसी बात को लेकर के राहुल को भी कई बार खटकता था और सुबोध पाठक, जो 13 वर्षीय बच्ची को एक परिवार के रूप में जिस तरह से रखते थे और उस बेटी के रूप में जो उसे रखा जाता था, उस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना में दो जो मुख्य आरोपी हैं, राहुल और सुबोध पाठक, इन दोनों ही लोगों पर जो है कार्रवाई की गई है। हालांकि सुबोध पाठक की पत्नी, उसे फिलहाल उसे पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है, क्योंकि घटना के वक्त मारपीट का जो जिक्र हर जिस तरह से क्राइम सीन बना है, उसमें दोनों ही की संलिप्तता जो है वो काफ़ी हद तक सामने आ रही थी। खास करके राहुल अक्सर जो है नंदिनी के साथ मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तब पुलिस जो है इस पूरे मामले पर और भी शिकंजा कसेगी और जो आरोपी डॉक्टर है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गांव वालों की तारीफ करनी चाहिए कि एक बच्ची जो अचानक अपने घर से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है, 13 को नहीं दिखाई देती है, कुछ दिनों के बाद उसे खोजते खोजते लोग गांव के छोटे छोटे बच्चों को उसके घरों पर भेज करके तहकीकात कराई जाती है कि नंदिनी कहाँ है, क्योंकि जब 10 दिन 7 दिनों तक नंदिनी दिखाई नहीं दे रही थी, तो उन लोगों ने, उनके सहेलियों ने छोटे छोटे बच्चों को उनके घरों पर दिखाया कि नंदिनी के अंदर में सो रही है, उसे बंद करके रखा गया है, खाने नहीं दिया जा रहा है या क्या हो रहा। तमाम जानकारियां जब हासिल कर ली गई, तब जाकर के गांव की महिलाओं ने एक जो है उस घर को घेरा और उस पूरे परिवार पर जबरन दबाव डाला कि आखिर नंदिनी को कहां भेजा गया है, किस हालत में है, किस स्थिति में है, बात कराने के लिए कहा गया। तो परिवार के लोगों ने जो है गांव वालों को गुमराह करने के लिए कहा गया कि जो
तथाकथित उनके पिता हैं जो कि औरंगाबाद में रहते हैं, उनके पास उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन उससे भी गांव वाले लोग नहीं माने और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और उसके बाद यह पूरा मामला जो है वो गुत्थी जो है वो 2 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे खुलता चला गया और आज की तारीख में दोनों ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। गांव वालों ने इस पूरे मामले को लेकर के कड़ी सजा दिलाने की मांग लगातार कर रहे हैं। जिस तरह से गांव में एक ऐसी स्वभाव की बच्ची को लोगों ने खोया है जो सबकी चहेती थी, सबके साथ घुल मिल कर के जो है वह रहती थी और ऐसे में उन तमाम तरह की बातें जो है बच्चों के साथ जो है खेलती थी। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के अब गांव में नाराजगी है कि उस परिवार को इस गांव में रहने नहीं दिया जाएगा, उस परिवार के लोगों को गांव में आने नहीं दिया जाएगा, या फिर अगर पुलिस की या फिर कानून की दांवपेच से अगर बच भी जाते हैं तो उनसे जो है गांव वाले लोग जो है उसे इस पूरी घटना को लेकर के दोषी मानते हैं और गांव में उनको सजा दी जाएगी। तो तमाम तरह की बातें हैं, चर्चा है, मर्माहत है लोग एक ऐसी बच्ची को जाने से जो गांव में काफ़ी चर्चित थी, काफ़ी लोगों की चहेती थी और आज उसकी हत्या की खबर जैसे ही लोगों को मिली उसके बाद से ही लगातार परिवार और अन्य लोग जो हैं इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। बिल्कुल इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक बच्ची की हत्या की गई, साक्ष्य छुपाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता और स्थानीय लोगों की जागरूकता की वजह से आज उस मृत बच्ची को न्याय मिला है। जो अपने कहलाते थे वही हत्यारे निकले हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।